हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो है अप्लाई होती है, किन चीज़ों पर अप्लाई करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कैसे अप्लाई करना है। राइट। बट इनको करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेटा सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे भी इन चैप्टर में मेन 3 चीजें जरूरी हैं जिनकी हम पूरे चैप्टर में बात करेंगे। सबसे पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बेटा? ध्यान से देखिए, जैसे कोई लड़का या लड़की है, राइट, लड़का और लड़की है, एक ग्राउंड पे खड़े हैं, वो एक ऊपर की तरफ कोई काइट उड़ रहा है तो वो ऊपर की तरफ देख रहा है, राइट, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है और जिस तरह से वो देख रहा है, जो ये पाथ बन रहा है, जो ये रास्ता है, मतलब जो ये रे बन रही है उसके साथ, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, राइट। और जो ये ग्राउंड के साथ उसकी आई का एंगल बन रहा है, ग्राउंड के साथ स्ट्रेट लाइन से, हॉरिजेंटल लाइन से जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। अब दूसरे जो मेन आते हैं इस चैप्टर में, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जैसे लड़का और लड़की नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं और जो एंगल हॉरिजेंटल लाइन के साथ, ग्राउंड के साथ बन रहा है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। इसी तरह से जब कोई लड़का या लड़की, कोई भी इंसान ऊपर खड़ा होके, छत पे खड़ा होके नीचे की तरफ देख रहा है, राइट, नीचे की तरफ देख रहा है, जो उसका नीचे की तरफ का एंगल बनेगा उस स्ट्रेट लाइन के साथ, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ, ये हमारा बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो एंगल है वो इक्वल होंगे, क्यों? ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल साइड्स। ये रूफ है, ये ग्राउंड है, पैरेलल साइड, और ये क्या हो गए हैं हमारे? अल्टरनेट एंगल्स। सो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो इस एंगल से ये इक्वल आ जाएगा, राइट। और जो थर्ड चीज है हमारी, इसमें हमारे एंगल्स की वैल्यू मेनली साइन, कॉस और टैन, ये तीनों एंगल्स की वैल्यू हमें मतलब यहाँ पर फिल करनी होगी, राइट। एंगल साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 30, जैसे साइन साइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर एंगल लिख लिया, 0, 30, 45, 60 और 90, राइट। बेटा साइन साइन की वैल्यूज क्या होती हैं? साइन 0 की 0, 1/2, 1/√2 और √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कॉस ऑफ एंगल, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। इसका साइन की सारी वैल्यूज को हम रिवर्स कर देते हैं। ये मैंने ऑलरेडी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में है वो बनाना भी सिखाया हुआ है और बताया भी हुआ है कैसे हम साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर √3/2 आ जाएगा, 1/√2, 1/2 और 0। और टैन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? टैन हमें पता है साइन बाय कॉस होता है, सो इनको डिवाइड करके, राइट। 0.1 क्या हो जाएगा? 0। ये कितना आ जाएगा? 1/√3, 1, और यहाँ पर आ जाएगा √3, और ये नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, राइट। अब बेटा मेनली ये 3 वैल्यूज हमें जो यूज करनी होती है
एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। अगर हमें इनकी वैल्यूज पता है तो ऑब्वियसली हम कोसेकेंट, सीकेंट और कोट की वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन जो है वो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल है, कॉस किसका है, सीकेंट का, और टैन किसका है, कॉट का। तो हमने सिर्फ इनकी वैल्यूज को रेसिप्रोकल ही करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट जो मेन बात होगी हमारी इसमें, हमने एक मंत्र किया था लास्ट चैप्टर में। क्या किया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मीन्स हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, जहां पर हमें कोई भी एंगल गिवन होगा, राइट, चाहे 0 डिग्री हो, 30, 45, 60 कुछ भी होगा। तो हमने कोई भी साइड मतलब पता करनी होगी, चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे बेस हो, चाहे हाइपोटेन्यूज। ये राइट एंगल और राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने की साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो एडजेसेंट साइड है उसे क्या बोलते हैं? बेस। और साइन हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा? P बाय एच। कॉस किसके इक्वल हो जाएगा? B बाय एच। टैन किसके इक्वल हो जाएगा? P बाय बी। इसी तरह से कोसेकेंट किसके इक्वल होता है? H बाय P, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है, राइट। और सेकेंड किसके इक्वल होता है? H बाय बी के, राइट। और कॉट किसके इक्वल होता है? B बाय P, क्योंकि कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टैन का, राइट। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो मेनली चीज यूज होंगी इनमें वो मैंने सारी आपको करवा दी है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मेन वैल्यूज, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की अलग अलग एंगल्स पर, राइट। और थर्डली जो पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला है, मंत्र है, वो यूज होगा इसमें, राइट। अब हम एक्सरसाइज 9.1 करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. बेटा सबसे पहले इन क्वेश्चंस में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इनको अप्लाई करने से पहले हमें स्टेटमेंट पूरी तरह से समझ आनी चाहिए। क्या बोल क्या रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, जो कि एक वर्टिकल पोल से बिल्कुल बहुत टाइटली स्ट्रेच किया गया है, जो कि वर्टिकल पोल कहां पर खड़ा है? ग्राउंड। मीन सबसे पहले हमने क्या करना है? इसके लिए हमें फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि फिगर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इजीली बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वर्टिकल पोल है ये, हम इसको नाम दे देते हैं ए बी, राइट। ए बी कोई वर्टिकल पोल है जिसके साथ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये हमारे पास क्या है? ग्राउंड है। ग्राउंड के साथ बिल्कुल टाइटली क्या किया गया है? रस्सी को बांध दिया गया है। जो इफ द एंगल मेड द रोप, दिस वन इज अ रोप। क्या है? रोप। इस वर्टेक्स को क्या नाम दे देते हैं हम? सी, राइट। ये रोप है, ये क्या है? हमारा वर्टिकल पोल है, राइट। ये क्या है? ग्राउंड। तो जो रोप है वो ग्राउंड से बिल्कुल टाइटली बांध दी गई है, एक टॉप से, वर्टिकल पोल के टॉप से, और ग्राउंड से अच्छे से टाइटली, बिल्कुल भी उसमें क्या है, मतलब कोई भी बल नहीं है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज, ग्राउंड लेवल, ये रोप है, ये ग्राउंड लेवल है, इसके साथ एंगल कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। तो क्या फाइंड करना है हमने? हाइट ऑफ पोल, मीन्स ए बी हमने फाइंड करनी है, राइट। ए बी कैसे फाइंड करेंगे बेटा? जो चीज पता करनी है सबसे पहले, रस्सी की लंबाई हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? 20 मीटर, राइट। जो चीज पता करनी है वो हमने ऊपर लिख लेनी है। क्या करनी है? ऊपर लिख लेनी है, राइट। और जो चीज गिवन है, गिवन क्या है हमें?
AC मीन्स रोप की लंबाई, और AC क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल 90 डिग्री के सामने के साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल के सामने की साइड है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, राइट। जो चीज पता करनी है मैंने उसे ऊपर रख लिया, और जो चीज गिवन है उसे नीचे लिख दिया। क्या आ गया, AC, AC हमें गिवन है, राइट। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। हमने फॉर्मूला क्या किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। मीन्स जो साइन है वो किसके इक्वल है, P बाई एच किसके इक्वल आ रहा है, साइन के। सो हमने इसको क्या लिख दिया, ये साइन कितने का एंगल है, 30 डिग्री का, राइट। जहां तक समझ आया, थीटा की जगह पर कितना लिख दिया, साइन 30 डिग्री। अब हमारे पास साइन 30 की वैल्यू, जो जो वैल्यूज है वो पुट कर देनी है। ए बी की वैल्यू हमने पता करनी है, सो एज इट इज लिख लिया। ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 20, राइट। 20 मीटर दिए है तो हमने वो लिख ली, इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू बेटा होती है 1/2, राइट। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। तो हमने अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 20 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। और ए बी हमारे पास क्या था, वर्टिकल पोल, सो हाइट ऑफ पोल कितनी होगी हमारे पास, 10 मीटर। हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। दिस वन इज अवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से समझो, बहुत इजी है, अगर स्टेटमेंट समझ लग गई तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म, एक दरख्त है, वृक्ष है जो स्टॉर्म की वजह से टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। कहता स्टॉर्म की वजह से जो ट्री है वो टूट गया, और जो टूटा हुआ पार्ट है ट्री का, ऊपर का हिस्सा है, वो टच कर रहा है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। जो ग्राउंड के साथ टच हुआ है उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मीन्स जो टॉप कट के ब्रेक होके नीचे ग्राउंड से टच की थी, उसका ग्राउंड लेवल से जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का, और जो ट्री का फीट का ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा। डायग्राम में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम एक ट्री ले लेते हैं, राइट। ये ट्री ले लिया, ये इसकी टॉप है, ये इसका फीट है, राइट। अब क्या हुआ, जो स्टॉर्म की वजह से जो वृक्ष है वो टूट गया। कहां से टूट गया, मान लीजिए जहां से टूट गया, मैंने इसको क्या पॉइंट दे दिया, क्या नाम दे दिया, सी। अब जो AC टूट के आई है वो ये क्या है, हमारा ग्राउंड लेवल है। AC जो टूट के आई है वो यहाँ पर ग्राउंड लेवल से टच कर गया, राइट। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने D। मीन्स जो AC है वो किसके इक्वल हो गई, CD के, क्योंकि यही पॉइंट जो टूटा हुआ पॉइंट था, पार्ट था, वो किसको टच किया है, ग्राउंड से। मीन्स हमें क्या दे दिया, AC किसके इक्वल है, CD के, राइट। क्लियर है। अब उसने क्या बोला था, द डिस्टेंस बिटवीन द, और जो ये टूटा हुआ चीज है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। ये जो टॉप है यहाँ पर आके टच करेगी, ये क्या लिखेंगे हम, ब्रोक पार्ट ऑफ ट्री, ठीक है, ये ब्रोक पार्ट ऑफ ट्री है। तो दूसरा उसने क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस। ये जो टॉप है यहाँ पर आ गई, टूट के यहाँ पर टच कर गई, तो उसका जो डिस्टेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है हमें, 8 मीटर का। तो उसने पूछा है ट्री की हाइट पता करनी है। बेटा ध्यान से देखिए, ट्री की हाइट, ट्री कौन सा है, AB, और हमें पता है AB किसके इक्वल है, AC प्लस BC के, राइट।
जो ट्री की हाइट में क्या क्या आ रहा है, जो टूटा हुआ पार्ट वो भी तो ट्री का हिस्सा है ना, AC प्लस BC के। बट AC किसके इक्वल है, CD के, क्योंकि टूटा हुआ हिस्सा जो है वो किसके टच कर गया था, ग्राउंड से टच कर गया था। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो AB है, जो पूरी ट्री की हाइट है वो किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, CD प्लस BC के, राइट। अब इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, CD पता होना चाहिए, BC पता होना चाहिए, यानी हमें दोनों साइड्स की मतलब जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, राइट। सबसे पहले हम BC फाइंड करेंगे। इन ट्राइंगल BCD क्या आ जाएगा बेटा, BC अपॉन, मैंने कहा था जो चीज पता करनी है उसे ऊपर रख लो और जो चीज दी हुई है उसे नीचे रख लो, अपॉन BD किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल कितना दिया हुआ है 30। BC क्या है बेटा, एंगल के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और BD क्या है हमारे पास, बेस, राइट। एंगल के साथ ये क्या है, एडजेसेंट साइड है बेटा, एडजेसेंट साइड है तो क्या होगी, बेस हो गया। P बाय B बेटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास क्या था, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब ध्यान से देखिए P बाय B, P बाय B ये आ रहा है, ये किसके इक्वल हो गया, tan के। सो tan थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है, 30 डिग्री, राइट। मीन्स tan 30 डिग्री आ गया। अब जो जो चीज वैल्यू है इनकी वो हमने इनमें पुट कर देनी है। BC तो हमने पता करना है, इसे एज इट इज रख लिया, राइट। और जो BD है वो कितना दिया हुआ है हमें, 8 मीटर। सो BD की जगह पर हमने क्या लगा दिया, 8। tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3। ये देखिए tan 30 कितना है, 1/√3। तो हमने tan 30 की वैल्यू कितनी डाल देनी है, 1/√3। सो BC हमारे पास बेटा क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 1/√3, जो डिनोमिनेटर है उसमें रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, इसको रैशनलाइज कर दिया साथ में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 8/3√3, राइट। ये क्या आ गया हमारे पास, BD की वैल्यू, सॉरी BC की वैल्यू। अब हमने निकालनी है CD की वैल्यू। CD की वैल्यू कैसे निकालनी है बेटा, सेम, जो चीज पता करनी है वो हम ऊपर रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, ऊपर CD, और गिवन क्या है हमारे पास, BD। CD क्या है, हाइपोटेन्यूज, BD क्या है, बेस। H अपॉन B, H अपॉन B बेटा क्या था, ये देखिए ये सिकेंट है, जो सिकेंट है और ये कॉट है, मीन्स ये क्या बन गया, H अपॉन B किसके इक्वल हो गया, सेकेंड के। सो हमने यहाँ पर क्या लिख देना है, सेकेंड एंगल कितना था, 30 डिग्री का, राइट। और H तो हमने पता करनी है, मीन्स CD तो हमने पता करनी है, और DB की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 8 मीटर। सेकेंड 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 30 इज इक्वल टू √3/2। सो सेकेंड 30 कितना हो जाएगा, 2/√3, क्योंकि सेकेंड 30 की वैल्यू इसके रेसिप्रोकल होगा, सो 2/√3। यहाँ पर हमने क्या लगा देना है, 2/√3, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 8 इंटू 2/√3। सेम रैशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि रूट नीचे नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में, सो 16√3/3। ये आ गया हमारे पास CD की वैल्यू। बट हमने क्या फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री किसके इक्वल थे, CD प्लस BC। हाइट ऑफ ट्री किसके इक्वल थी, CD प्लस BD। सो हमारे पास क्या आ गया बेटा, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू CD प्लस BC। CD हमारे पास कितनी आई है, 16√3/3, और BC की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 8/3√3, 8/3√3। अब हमने √3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 16/3 प्लस 8/3√3।
3। सो हमारे पास कितना आ गया बेटा 16 + 8/3√3 दैट इज इक्वल टू 24/3√3। इसे कैंसिल किया तो कितना आ गया 8√3। सो हमारे पास जो ट्री की हाइट है वो कितनी आ गई 8√3 मीटर। आंसर राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या दिया हुआ है बेटा कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for children to play in the park। मीन्स कॉन्ट्रैक्टर जो है 2 स्लाइड्स लगाना चाहता है इंस्टॉल करना चाहता है प्ले पार्क में बच्चों के लिए। एक तो 5 for the children below the 5 years she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। मीन्स वो कह रही है जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं वो स्लाइड किस टाइप की लगाना चाहती है जिसकी हाइट कितनी होगी जो टॉप है वो 1.5 मीटर की हाइट पे होगी राइट। और जो एंगल है स्लाइड का वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का बना रही हो 30 डिग्री का। Whereas for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। जबकि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो स्लाइड की हाइट कितनी रखना चाहती है 3 मीटर। इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। मीन्स वो ग्राउंड के साथ जो स्लाइड है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 60 डिग्री का। What should be the length of the slides in each case? मीन्स दोनों स्लाइड्स का लेंथ फाइंड करनी है। मीन्स सबसे पहले हमने क्या करनी है ड्रॉ कर लेते हैं दोनों डायग्राम्स को। सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाते हैं। ये क्या है बेटा ग्राउंड लेवल है। जो स्लाइड का टॉप है वो कितने मीटर की हाइट पे है 5 पे राइट। और ये रही हमारी स्लाइड। ये स्लाइड है जो स्लाइड है वो छोटे बच्चों की जो स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का आ गया राइट। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और सी राइट। अब दूसरे स्लाइड में वो क्या कह रही है वो 3 मीटर की हाइट पे जो उसकी स्लाइड की टॉप है इसको हम पी क्यू आर दे देते हैं। 3 मीटर की हाइट पे स्लाइड का क्या है टॉप है और जो स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ एंगल कितने का बना रही है 60 डिग्री का। वो कह रहे हैं ईच केस में लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करनी है। मींस ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ फाइंड करनी है राइट। अब हमें बेटा क्या दिया हुआ है जो दिया हुआ है और जो पता करना है उसी के अकॉर्डिंगली हमने चलना है। सबसे पहले हम जो छोटे वाली स्लाइड है छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है उसकी लेंथ फाइंड करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी राइट। अब हमने पता क्या करना है ए सी इसको ऊपर रख लिया राइट। और एंगल के सामने की साइड किया ए बी हमें गिवन है ए बी लगा दिया। ये तो होगी हाइपोटेन्यूज और एंगल के सामने की साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। P बाई एच एच बाई पी है P बाई एच किसका होता है साइन का और H बाई पी क्या हो जाएगा कोसेकेंट हो जाएगा क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल आ गया हमारे पास। कोसेकेंट कितने डिग्री का एंगल दिया हुआ है हमें 30 डिग्री का राइट। अब जो जो वैल्यूज है वो पुट कर देनी है। ए सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इसे एज इट इज लिख लिया। ए बी हमें कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर राइट। कोसेकेंट 30 बेटा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 हमारे पास कितना होता है 1/2। सो कोसेकेंट 30 कितना हो जाएगा 2/1 दैट मीन्स 2 आ गया राइट। तो कोसेकेंट 30 की वैल्यू हमने क्या लगा दी 2। तो AC क्या हो गया हमारे पास 2 × 1.5 दैट इज इक्वल टू 3.0 मीटर 3 मीटर राइट। सो जो छोटे वाली स्लाइड है मीन्स स्लाइड ऑफ लेंथ ऑफ स्लाइड 4
द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3 मीटर, राइट। अब हमने करना है बेटा जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। हमें क्या दिया हुआ है बेटा, ये हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर जो स्लाइड का टॉप था वो 3 मीटर की दूरी पे था ग्राउंड से, और एंगल ग्राउंड के साथ कितना बना रहा है 60 डिग्री का। ये हमने फाइंड करनी है। तो हमने जो पता करना है उसे ऊपर रखना है सेम पी आर, और जो गिवन है उसे नीचे रखना है अपॉन पी क्यू। एंगल कितने का बन रहा है बेटा 60 डिग्री का। पहले ध्यान से देखिए पी आर क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, क्योंकि राइट एंगल के सामने की साइड को क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और ये क्या है पी क्यू है, एंगल के सामने की साइड को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। एच बाय पी, पी बाय एच किसके इक्वल होते हैं साइन के। तो साइन का उल्ट क्या हो गया कोसिकेंट। कोसिकेंट कितने डिग्री का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का। सो हमारे पास पी आर अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आ गया बेटा कोसिकेंट 60 डिग्री के। अब जो जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू फिल कर दे। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3, कोसिकेंट 60। बेटा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है साइन 60 होता है बेटा √3/2। तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3, राइट। सो हमारे पास यहाँ पर क्या लिख देना है 2/√3। और पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 × 2/√3। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं √3। √3 से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया 2√3 मीटर। इसका मतलब जो बड़े बच्चों के लिए एल्डर चिल्ड्रन के लिए स्लाइड है उनकी जो लेंथ है वो क्या होगी 2√3 मीटर। लेंथ ऑफ slide for elder children is equal to 2√3 meter, right? Now next question of this exercise क्या दिया हुआ है बेटा the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is the 30 degree. Find the height of tower. मीन बेटा क्या दिया हुआ है एक टावर है। सबसे पहले तो हमने टावर भी ड्रॉ कर लिया, इसको नाम दे दिया ए बी, ठीक है। अब वो कह रहा है ये क्या है हमारा ग्राउंड लेवल है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। जो टावर है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। वो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ये रहे टॉप, और एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से बनेगा ये ग्राउंड लेवल है। इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने का बन रहा है 30 डिग्री का, राइट। बट उसने क्या है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर, विच इज ये पॉइंट जो है वो ग्राउंड जो टावर के फुट से कितनी मीटर की दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है। मींस इससे इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मींस हमने क्या पता करनी है ए बी फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो चीज पता करनी है उसे ऊपर रख लेना है। इन ट्राइंगल ए बी सी आप ये ऐसे भी लिख सकते हो लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ए बी, एच नाम दे सकते हो, इसको एक्स लिख सकते हो, कुछ भी जस्ट सिंपली जो मैं करवा रही हूँ वैसे भी कर सकते हो आप। इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी अपॉन गिवन क्या है हमारे पास बी सी। अब ध्यान से देखिए बेटा ए बी और बी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए बी क्या है हमारे पास एंगल के सामने की साइड, एंगल के सामने की साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, राइट। और एंगल के साथ वाली साइड को क्या बोलते हैं बेस, राइट। P बाय बी किसके इक्वल होता है P बाय बी किसके है
tan थीटा के, राइट। तो हमने यहाँ पर tan लगा दिया, बट थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 30 डिग्री। क्लियर है। अब बेटा जिस जिसकी जो जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है, पुट कर देनी है। ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ए बी एज इट इज लगा लिया। बीसी हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है, 30, हमने 30 पुट कर दिया। tan 30 की कीमत क्या होती है बेटा, sin 30 की होती है 1/2, cos 30 की होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितनी बन गई tan 30 की वैल्यू। मैं साथ साथ में आपको निकालना भी सिखा रही हूँ। अगर आपको सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यूज याद है तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकली रेशियोज है उनकी वैल्यूज आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। tan क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है ना, तो साइन 30 की वैल्यू पुट कर दी, कॉस 30 की वैल्यू पुट कर दी। अब उसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास कितनी आ गई, 1/√3। सो हमने यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर दी, 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, 30 इंटू √3। √3 को एलिमिनेट करना है नीचे से, तो हमने क्या कर दिया, साथ ही साथ रैशनलाइज कर लिया। 30 इंटू √3/3 कैंसिल कर दिया, 3 से तो कितना आ गया, 10√3। सो हमारे पास क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर है जो, वो कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर आंसर। क्लियर। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, इफ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। सबसे पहले जो दे रहे हैं ना उसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं। ये काइट है और ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर ये काइट जो है उड़ रहा है, राइट। The string attached the kite is temporarily tied to a point on the ground। जो काइट की स्ट्रिंग है उसे टाइटली जो है टाइड कर दिया ग्राउंड के किसी भी एक पॉइंट पर। यहां पर मान लीजिए मैंने टाइड कर दिया, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, जो इंक्लिनेशन है ये स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ, वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये हमारे पास की है, स्ट्रिंग है, राइट। ये स्ट्रिंग है और ये क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ, जिस हाइट पर हमारा काइट उड़ रहा है ग्राउंड से, राइट। तो उसने क्या फाइंड करने के लिए, फाइंड द हाइट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मींस जो स्ट्रिंग है उसमें कोई भी बल नहीं है, बिल्कुल बहुत से टाइट से बांधा गया है इसको, राइट। अब हम इनको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। पता क्या करना है, स्ट्रिंग की लेंथ, राइट। जो चीज पता करनी है वो क्या कर देनी है, ऊपर लगा देनी है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी अपॉन गिवन क्या है, बी सी, इसको नीचे लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, जो ए सी है वो क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, और बीसी क्या है, एंगल के सामने की साइड क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। एच अपॉन पी, बेटा पी अपॉन एच किसके इक्वल था, साइन के, तो एच अपॉन पी किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेकेंट के, इसका रेसिप्रोकल है। सो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, कोसेकेंट, बट एंगल हमें क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री, सो 60 डिग्री लगा दिया, राइट। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। AC जो है हमने पता करना है, स्ट्रिंग की हाइट है, जो लेंथ है हमने फाइंड करनी है। BC हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है, 60। अब आती है बात कोसेकेंट 60 की। कोसेकेंट 60 की वैल्यू नहीं याद तो ना सही, हमें साइन 60 की वैल्यू तो याद है ना। साइन 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3/2, और हमें पता है कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। सो कोसेकेंट 60 कितना हो जाएगा, 2/√3, राइट। सो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 2/√3, राइट। AC किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 60 इंटू 2/√3। अब डिनोमिनेटर में से रूट एलिमिनेट करने हैं, सो हमने क्या कर लिया, रैशनलाइज कर लिया, √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 120 √3/2।
3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको काट दिया तो कितना आ गया 40। सो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 40√3 मीटर। ये क्या आया है हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ, क्योंकि एसी किसको लेट किया था हमने स्ट्रिंग को। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर। इसके साथ जो बेटा आज का वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है, जो लेक्चर था यहाँ पर समाप्त होता है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ आया होगा। तो प्लीज अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि इससे मेरे को बहुत सी मोटिवेशन मिलती है। आपके एक लाइक से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है, और सब्सक्राइब से, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अभी शायद आपको समझ आ रही है और मेरी मेहनत रंग ला रही है। मेरे को और मेहनत करने का मतलब हार्डवर्क करने का मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं समझ आता, तो वो भी आप कमेंट में कीजिए, मैम ये नहीं समझ आया, तो मैं कोशिश करूंगी एक नई वीडियो बनाऊंगी और उस कंसेप्ट को दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।